हर हर महादेव। मेरे बच्चों, आज का विषय हर दूसरे घर की सिसकी है। लोग मंदिर आते हैं, माथा टेकते हैं और कहते हैं बाबा जी सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बच्चे हैं, पर घर में चैन नहीं है। सुबह आंख खुलती है तो बहस से और रात होती है तो आंसुओं से। बेटा, विवाह का अर्थ था दो लोगों का मिलकर एक पूरा बनना, लेकिन आज विवाह का अर्थ हो गया है दो लोगों का एक दूसरे को अधूरा साबित करना। रोज की चिक चिक, रोज के ताने, रोज वही पुरानी बातें। बेटा, तुम जानते हो जब तुम घर में लड़ते हो तो तुम्हारी दीवारों से नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। उस घर में बीमारियां आती हैं, दरिद्रता आती है और सबसे बुरा तुम्हारे बच्चों की आत्मा कांपने लगती है। तुम पूछते हो बाबा जी क्या करें, वो बदलता नहीं, वो सुनती नहीं। बेटा, दुनिया को बदलने की जिद छोड़ो। आज मैं तुम्हें वो एक गुप्त काम बताऊंगा जिसे अगर तुमने केवल 21 दिन कर लिया तो तुम्हारे घर का वातावरण वृंदावन जैसा हो जाएगा। इससे पहले कि मैं वो उपाय बताऊं, पहले ये समझो कि लड़ाई होती क्यों है। बेटा, लड़ाई इसलिए नहीं होती कि तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि तुम दोनों सही होना चाहते हो। पति कहता है मैं सही हूं, पत्नी कहती है मैंने जो किया वो सही है। बेटा, जहां सही और गलत की लड़ाई होती है वहां प्रेम हार जाता है। तुम एक दूसरे के वकील बन गए हो जो हर वक्त एक दूसरे की गलतियां ढूंढते रहते हो। याद करो, जब रिश्ता नया था तब तुम एक दूसरे की गलतियों पर मुस्कुरा देते थे। आज तुम एक दूसरे की मुस्कुराहट में भी गलती ढूंढते हो। अहंकार बीच में बैठा है। तुम सोचते हो मैं पहले क्यों झुकूं, मैं पहले बात क्यों करूं। बेटा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अब ध्यान से सुनो, वो एक काम जो तुम्हें करना है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है, ये आत्मा का विज्ञान है। आज से नियम बना लो, रात को सोने से ठीक पहले के 10 मिनट, चाहे दिन भर कितनी भी लड़ाई हुई हो, चाहे तुम एक दूसरे का मुंह न देखना चाहते हो, पर सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, लाइट धीमी करो और ये 3 चीजें करो। नंबर 1, हाथ थमना। एक दूसरे के सामने बैठो और एक दूसरे का हाथ थाम लो बिना कुछ बोले। स्पर्श में वो शक्ति है जो हजारों शब्द नहीं कह सकते। पर तू मौन और शुक्राना, 5 मिनट तक चुप रहो, एक दूसरे की आंखों में देखो और मन ही मन उन 3 चीजों को याद करो जो तुम्हारे साथी ने तुम्हारे लिए अच्छी की हैं। जैसे उसने चाय अच्छी बनाई या वो काम पर मेहनत कर रहा है। नंबर 3, क्षमा और समर्पण। अंत में सिर्फ 3 वाक्य कहो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ करता ठाट करती हूं और मैं तुम्हारी कदर करता हूं। क्यों करना है ये काम? बेटा, जब तुम लड़कर सोते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस कड़वाहट को रात भर पालता है। सुबह तुम और भी भारी मन से उठते हो, लेकिन जब तुम इन 10 मिनटों में सफेद झंडा फहरा देते हो तो तुम्हारे मन की सारी गांठें खुल जाती हैं। ये 10 मिनट का निवेश तुम्हारे आने वाले 24 घंटों को स्वर्ग बना देगा। एक बार एक जोड़ा मेरे पास आया, तलाक की नौबत थी। मैंने उनसे यही कहा, बेटा कोर्ट जाने से पहले 21 दिन ये 10 मिनट का काम कर लो। पहले 3 दिन उन्हें बहुत गुस्सा आया, हाथ पकड़ने में भी घृणा हुई, लेकिन 7वें दिन पत्नी की आंखों से आंसू निकल आए। 10वें दिन पति ने रोते हुए माफी मांग ली और 21वें दिन वे फूल लेकर आए और बोले बाबा जी हमें पता ही नहीं चला कि हम लड़ किस बात पर रहे थे। बेटा, तुम्हारा साथी कोई दुश्मन नहीं है, वो भी थका हुआ है, वो भी प्यार चाहता है। जब तुम हमला करते हो तो वो भी हमला करता है। जब तुम प्रेम दोगे तो उसे प्रेम ही लौटाना पड़ेगा। ये कुदरत का नियम है। अपने अहंकार को ताले में बंद कर दो। तुम जीत गए और रिश्ता हार गया तो ऐसी जीत का क्या करोगे?
घर को अखाड़ा मत बनाओ, इसे वो स्थान बनाओ जहां महादेव और गौरा साथ रहते हैं। तो मेरे बच्चों, आज का सार यही है, कलह को खत्म करने का मंत्र बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आज रात से ही ये 10 मिनट का नियम शुरू करो। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ताने के, सिर्फ प्रेम, सिर्फ मौन और सिर्फ स्पर्श। देखना, तुम्हारी दीवारों की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर फिर से वो निश्चल मुस्कान आएगी। और लक्ष्मी जी जो शोर से डरकर भाग गई थीं, वो सुख और समृद्धि बनकर तुम्हारे घर लौट आएंगी। रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, दिल से सुने जाने से चलते हैं। तीसरी बात, तुलना और ताना सबसे खतरनाक जहर। देखो फलाने की पत्नी कैसी है, अमुक का पति कितना कमाता है। तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे कारण मेरा जीवन खराब हो। शब्द घर की दीवारों में नहीं, दिल में घाव डालते हैं। याद रखना बेटा। किसी की तुलना करना किसी के अस्तित्व का अपमान है। रिश्ते में प्यार था, अब कागजी जिम्मेदारी रह गई है। पहले आंखों में चमक थी, अब आंखों में थकान है। ये जीवन साथी थे, अब रूम पार्टनर बन गए हो। अब सुन समाधान, बहुत सरल पर बहुत गहरा चाह। में जो गांठें हैं धीरे धीरे खुल जाएंगी। कोई घर में ऊंची आवाज ना करे, दिन में 10 मिनट चुपचाप साथ बैठो, बिना फोन, बिना टीवी, बिना झगड़ा, बस साथ बैठना है। जहां आवाज ऊंची होती है वहां घर छोटा पड़ जाता है। शांति सिर्फ मंदिर में नहीं, घर में भी हो सकती है अगर आप चाहो तो। जन हमेशा साथ करो, फर्क नहीं पड़ता क्या बन रहा है, कैसा स्वाद है। बैठकर खाना संबंधों में प्राण फूंक देता है। एक दूसरे को धन्यवाद बोलना सीखो। आज खाना बनाया, धन्यवाद। हूँ तुम्हारे साथ, ये 2 शब्द रिश्ते को मरने नहीं देते। पति का स्वरूप शिव का है, पत्नी का स्वरूप शक्ति का है। शिव बिना शक्ति अधूरा, शक्ति बिना शिव निश्चल। रिश्ता प्रतिद्वंदिता नहीं, पूर्णता है। जाओ, अपने साथी का हाथ थामो और आज से एक नई शुरुआत करो। ईश्वर तुम्हारे गृहस्थ जीवन को खुशियों से भर दे। ये एक काम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, करने के लिए है। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर में भी युद्ध चल रहा है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें। शायद एक घर टूटने से बच जाए। ये दरबार सबका है। तो आज का ये प्रवचन कैसा लगा कमेंट में बताना, और बाबा को फॉलो कर लेना। दरबार सबका है। जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, आपकी हर बात यहाँ आशीर्वाद बनकर गूंजती है। जय श्री राम।